Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture video, we did article number 8.6, 8.7 and 8.7.1. But now we will do some questions based on that article. So let's start now, right? So see example number 1. What is the example number 1? Find the equation of the tangent line at the point t equals to में 1. क्या फाइंड करना है हमें? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन कौन से पॉइंट पे? t इक्वल्स टू पे 1 पे. ठीक है, जहाँ पे आपको x की, y की और z की वैल्यू दे रखी है. तो हमें पता है कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ लाइन? x माइनस में x, यस, अपॉन में x डॉट, सिमिलरली y माइनस में y अपॉन में y डॉट, z माइनस में z अपॉन में z डॉट. यही होती है ना हमारे पास, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x y z? वी नो द वैल्यू ऑफ द x इक्वल्स टू में 1 प्लस टी, y इक्वल्स टू में माइनस टी स्क्वायर एंड z इक्वल्स टू में 1 प्लस टी स्क्वायर. सो what is the differentiation of the x with respect to t? dx upon में dt equals to 1 का तो क्या हो जाएगा 0, and what is the differentiation of t is 1, right? Similarly, what is the differentiation of dy upon में dt? minus 2 dt, t square का क्या होगा minus 2 dt. Similarly, what is the differentiation of z equals to में 1 plus t square? 1 का 0 and t square का 2t, right? Right? Clear? Now what we have given? We have given find the equation of tangent line at t equals to 1. So put the value of t in this dx upon dt, dy upon dt, dz upon dt. इसमें हमें क्या पुट करनी है? x की वैल्यू, t की वैल्यू 1. So dx upon dt is 1. तो इधर तो t है ही नहीं ना, so it's equals to 1. Okay, now dy upon dt is minus 2 multiply 1, so it's minus 2. dz upon dt is 2, right? Now अभी मैंने आपको बताया कि what is the equation of tangent line? tangent line की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस में x अपॉन में x का डॉट, सिमिलरली y माइनस में y अपॉन में y का डॉट, सिमिलरली z माइनस में z अपॉन में z का डॉट. नाउ व्हाट इज x डॉट? x डॉट इज इक्वल्स टू में dx अपॉन में dt, राइट? सो पुट द वैल्यू ऑफ dx अपॉन में dt, dy अपॉन में dt एंड dz अपॉन में dt इन दिस इक्वेशन, राइट? सो x माइनस एक्स और स्मॉल x की वैल्यू हम लोगों को क्या गिवन है? स्मॉल x की वैल्यू कितनी है? 2. कैसे 2 आई? देखो स्मॉल x की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस टी. पुट हेयर द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू में 1, सो वी गेट 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2. सो हेयर x इक्वल्स टू 2. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इक्वल्स टू में t स्क्वायर. सो y इक्वल्स टू में 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर इज 1, सो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1. नाउ व्हाट इज z? 1 प्लस टी स्क्वायर. z की वैल्यू क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर. तो z इक्वल्स टू में 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट मीन्स z इक्वल्स टू में 1 प्लस 1. z की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल z की 2. सो वी गेट स्मॉल x इक्वल्स टू में 2, ठीक है, स्मॉल y equals to में 1 and small z equals to में 2, right? Now put the value of small x, small y, small z in equation of tangent of line. ठीक है, तो what is the equation of tangent of line? कैपिटल x माइनस में स्मॉल x, कैपिटल y माइनस में स्मॉल y इक्वल्स टू में कैपिटल z माइनस में स्मॉल z, और अपॉन में क्या है? dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, dz अपॉन dt. सो स्मॉल z x क्या था? -2, तो पुट किया -2. स्मॉल y क्या था? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1. स्मॉल z क्या था? 2,
तो z माइनस में 2, ठीक है। नाउ व्हाट इज dx अपॉन में dt, dx अपॉन dt इज 1 minus 2 or 2, right? So put the value of dx upon dt is 1, dy upon dt is minus 2 and dz upon dt is 2. So we get the equation of tangent of line at any point t is equals to x minus 2 upon में 1, y minus में 2 upon में x माइनस में 2 अपॉन में 1 इक्वल्स टू में y प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 इक्वल्स टू में z माइनस 2 अपॉन 2। तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। नाउ इट्स क्लियर, आई होप क्लियर ही होगा, है ना। यस, राइट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, क्या बोला, कोई भी पॉइंट, यहाँ पे तो पॉइंट दे रखा था t इक्वल्स टू में 1 इन एग्जाम्पल 1, बट हेयर एट एनी पॉइंट गिवन है, ठीक है। सो हुज इक्वेशन रेफर टू द रेक्टेंगल एक्सिस, जिसकी इक्वेशन किसको रेफर कर रही है, रेक्टेंगुलर एक्सिस को। रेक्टेंगुलर एक्सिस में क्या क्या गिवन है, x गिवन है, y गिवन है, z गिवन है, किस फॉर्म में, t फॉर्म में। और ये क्या कर रही है, एक एंगल बना रही है, कौन सा एंगल, कॉन्स्टेंट एंगल, किससे, विद द लाइन। कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है हमारे पास, ठीक है। लाइन क्या है, y इक्वल्स टू में z माइनस में x इक्वल्स टू 0, राइट। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ पोजीशन वेक्टर r फ्रॉम x y z। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज 3t, y इज 3t स्क्वायर एंड z इज 2t क्यूब। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ r इज x i कैप मतलब 3t i कैप, y j कैप 3t स्क्वायर j कैप एंड z k कैप 2t क्यूब k कैप, राइट। नाउ व्हाट इज द dr अपॉन में dt, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो 3t का क्या होगा 3 और 3t स्क्वायर का 6t और 2t क्यूब का क्या होगा 3 आगे आ जाएगा, 3 2 से 6t स्क्वायर, राइट। नाउ टेक अ मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ dr अपॉन में dt, dr अपॉन में dt का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट के अंदर इन तीनों टर्म्स का स्क्वायर प्लस 8, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 6 का स्क्वायर 36 एंड अगेन 6 का स्क्वायर 36, t का स्क्वायर t स्क्वायर और t स्क्वायर का स्क्वायर t4, राइट। अब हमने ये सब क्यों निकाला, क्योंकि हमें एंगल निकालना है। एंगल के लिए हम लोगों को दो, एक तो ये जो हमें दिया हुआ है जिससे हमने वेक्टर निकाला है, वेक्टर, इसके डायरेक्शन को साइन चाहिए, और ये जो लाइन दी हुई है ना, इस लाइन के डायरेक्शन को साइन चाहिए। तो डायरेक्शन को साइंस के लिए सबसे पहले आपको टेंजेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, और वो टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। उसकी वैल्यू क्या होती है, टी कैप इक्वल्स टू में डी आर अपॉन में डी टी अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ डी आर अपॉन में डी टी। डी आर अपॉन में डी टी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर ही ली है, ठीक है। और मॉड्यूलस ऑफ डी आर अपॉन डी टी ये आ गया है हमारे पास। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिमिलरली सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो देखो जो हमारे पास डी आर अपॉन में डी टी की वैल्यू है वो क्या है 3, यही है ना। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे ऊपर पुट कर दी, ठीक है। अपॉन में क्या था, मॉड्यूलस ऑफ डी आर अपॉन में डी टी। तो मॉड्यूलस क्या बोल रहा है, मॉड्यूलस की वैल्यू क्या है हमारे पास ये, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास अंडर रूट दिस। आप अंडर रूट दिस करोगे तो देखो 30 30 60 60 प्लस 12 72 72 प्लस 9, राइट। तो क्या हो जाएगा 81। तो 81 किसका होता है 9 का होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया 9 हो गया। अब देखो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मल टी फॉर्म में तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से हमने किया तो हमें मिला 3 1 प्लस 2t का स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बोलते हैं कि हर एक ऊपर वाले डिजिट के नीचे डिनोमिनेटर को अलग लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इस वाले से करेंगे तो मिलेगा मुझे 3 अपॉन में 3 1 प्लस 2t का स्क्वायर, राइट। ये और ये कैंसिल। नेक्स्ट वाली टर्म से क्या मिलेगा 6t अपॉन में 3 1 प्लस 2t का स्क्वायर। तो 3 2 ज़ा 6, राइट। तो देखो नेक्स्ट वाली टर्म क्या आ गई 2t अपॉन में 1 प्लस 2t का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट देखो थर्ड वाली टर्म से क्या मिलेगा
क्या है हमारे पास थर्ड वाली टर्म है हमारे पास 6 सिमिलरली, ठीक है, क्या है हमारे पास 6 टी का स्क्वायर अपॉन में 3 1 प्लस 2 टी का स्क्वायर, तो 3 2 ज़ा 6, तो यही मिल गया, राइट। अब हमारे पास इस जो हमने टेंजेंट वेक्टर निकाला था वो टेंजेंट वेक्टर किसके लिए निकाला था, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। किसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, किसी भी कर्व के, है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, किस पे, कोई भी पॉइंट पे, क्योंकि अगर कोई पॉइंट दे देता तो हम यहाँ टी की वैल्यू पुट कर देते, पर यहाँ पे क्या है, एट एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट के लिए जो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गए वो ये आ गए, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें लाइन वाले के डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो देखो जो लाइन वाली हमें दे रखी है उसमें क्या है, ठीक है, तो अब देखो अब हमें किसके निकालने हैं, लाइन की। तो हमारे पास लाइन क्या गिवन थी, हमारे पास लाइन गिवन थी ये y इक्वल्स टू में z माइनस एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू में z माइनस एक्स इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, z है, पर y नहीं है, तो y का जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 0, क्या होगा 0, और x है तो x के लिए क्या हो गया 1 और z के लिए भी क्या हो गया 1। अब मुझे डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो डायरेक्शन को साइन में क्या होता है, ऊपर का तो जो हमारे पास है इन सबकी वेरिएबल 1 1 1 है तो 1 ले लेंगे, और नीचे क्या होता है इनका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और अंडर रूट में होता है तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट मुझे क्या मिला 2 मिला। तो अब देखो अगर मेरे पास अंडर रूट की वैल्यू 2 आ रही है, इसके जो नीचे हमें डिनोमिनेटर हमने निकाला है डायरेक्शन को साइन के लिए, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले वाले का क्या होगा 1 अपॉन में अंडर रूट 2, वाई तो 0 है तो 0, और जेड का क्या होगा 1 अपॉन में अंडर रूट 2, तो ये क्या हो गई हमारे डायरेक्शन को साइन हो गए, किसके हो गए, इस वाली लाइन के, जो हमें लाइन दे रखी थी, राइट। अब हमें क्या निकालना था, हमें बताना था कि बताओ ये कितना एंगल बना रहे हैं, है ना, कांस्टेंट एंगल निकालना था। तो देखो एंगल के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कॉस थीटा, और कॉस थीटा जब हमें एक लाइन दे रखा है, एक कर्व दे रखा था, उस फॉर्म में जो एंगल बनाता है उसको किससे डिनोट करते हैं, L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2, ठीक है। अब यहाँ पे जो L और M और N है ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, किसके, जो तुम्हें दो दे रखे थे, एक तो तुम्हें कर्व दे रखा था, एक तुम्हें लाइन दे रखा था। जो L1 M1 N1 है वो कर्व के डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट कर रहा है, और जो L1 L2 L2 M2 और N2 है ये, ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये इस वाले के डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट कर रहा है, दैट इज़ ये, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए L2 M2 और N2, ठीक है, ये क्या हो गए L2 M2 और N2, ठीक है, और जो ये है ये कितने हो गए हमारे पास, ठीक है। और अगर हम ऊपर वाले के देखेंगे तो ये जो हमें मिले ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है L1 M1, ठीक है, और क्या था N1, राइट। अब क्या करना है, अब तुम्हारे पास डायरेक्शन को साइन भी आ गए, तुम्हारे पास वो भी हो गया, L1 की भी, मतलब एक कर्व के आगे और एक लाइन के आगे। अब क्या करना है, अब मुझे एंगल निकालना है। तो देखो एंगल कैसे निकलता है, इन दोनों डायरेक्शन को साइंस की मल्टीप्लाई होती है, तो क्या हो गया L1 क्या था मैंने अभी भी बताया आपको, ये है हमारे पास, ठीक है, L2 क्या है हमारे पास, ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्लस में M1 क्या था हमारे पास, ये है, M2 ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्लस में N1 क्या है, ये N2 ये, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये नहीं सॉरी ये इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमें कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जरा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो ऑलमोस्ट अगर देखें तो ये वाली वैल्यू तो हो गई 0, ठीक है। यहाँ से देखो अगर आप लोगे तो यहाँ पे क्या है 2t² प्लस में 1 प्लस t², ठीक है, 2 को बाहर ले लो तो नीचे क्या बचेगा अंडर रूट टी है, और स्क्वायर अपन में 1 प्लस में 2t का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम कॉस थीटा को देखें तो आगे क्या है 1/2, अगर हम कॉस थीटा इक्वल्स टू में 1/2 लेंगे तो मुझे थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, π/4 मिलेगी। तो यही जो π/4 है ये क्या बना रहा है, कांस्टेंट एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, कांस्टेंट एंगल। तो उसने बोला था कि बताओ तुम्हारे कांस्टेंट एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारे कांस्टेंट एंगल की वैल्यू कितनी होगी π/4, कितनी होगी π/4, राइट। तो हमें थीटा के एंगल की वैल्यू क्या मिली π/4। नेक्स्ट देखो ये क्लियर है ना, आई होप क्लियर हुआ होगा, राइट। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 3, क्या बोलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें कि शो करो कि जो तुम्हारे टेंजेंट है एट पॉइंट ऑफ द कर्व ऑफ
इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्सॉइड, किसके इंटरसेक्शन पे, इलिप्सॉइड पे। अगर इंटरसेक्शन है तो हमें दो फॉर्म दे रखी होगी, एक क्या दे रखी है ये, और एक क्या दे रखी है ये, ठीक है। इस गिवन बाय, क्या दे रखा है इसका गिवन बाय कि ये है, ठीक है, ये हमें शो करना है। अब हम कैसे करेंगे, देखो ये हमें दे रखा है, ठीक है। आप देखो कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पहला कर्व दे रखा था, पहला कर्व क्या दे रखा था ये, दूसरा क्या दे रखा है ये। तो जो पहला कर्व दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो आर है वो किसके इक्वल है, आर टी के इक्वल है, ठीक है, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट किया तो देखो फर्स्ट वाले को करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 2x अपॉन में ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ से क्या मिलेगा इस वाली टर्म से 2y अपॉन में बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी टी, इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा 2z अपॉन में सी स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन डी टी, राइट, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करें, ये हमारे पास आ गया, हमने डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिख दिया यहाँ पे एक्स डॉट, इसको किससे डिनोट किया हमने एक्स डॉट से। अब मुझे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 2 कॉमन लेके यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला x, और इस डी एक्स अपॉन, देखो डी एक्स अपॉन में डी टी को किसके इक्वल लिखा है, x डॉट की, यही होता है ना। तो यहाँ x अपॉन में इसकी वैल्यू क्या हो गई, x डॉट अपॉन में क्या था ए स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या मिल जाएगा हमारे पास y अपॉन में y डॉट अपॉन बी स्क्वायर, z इंटू में z डॉट अपॉन में सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब क्या है, अब मेरे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी थी उसको भी क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों सरफेस का जो इंटरसेक्शन है उसमें जो आर है वो किसके इक्वल है, आर टी के इक्वल है, देखो यहाँ दे रखा है ना, उसको भी क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो इसकी जो पहली टर्म है ये यहाँ हो रहा है डिफ्रेंशिएट, ठीक है, जो इसकी पहली टर्म है इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 2x अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में लैम्डा, ये तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और इंटू में क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी। सिमिलरली इसका क्या मिलेगा हमारे पास इस वाली टर्म का 2y अपॉन में बी स्क्वायर माइनस लैम्डा डी वाई अपॉन डी टी, इसका क्या मिलेगा 2z अपॉन में सी स्क्वायर माइनस लैम्डा डी जेड अपॉन में डी टी। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारे पास डी एक्स अपॉन में डी टी होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है एक्स डॉट। सिमिलरली वाई वाले की क्या होती है वाई डॉट, और जेड वाले की विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होती है जेड डॉट होती है, ठीक है। अब ये वैल्यू भी मिल गई। अब हमने क्या किया, हमने वैल्यूज पुट करी। तो सबसे पहले हमने किसको कॉमन लिया, हमने इस 2 को कॉमन लिया और इधर जाके क्या कर दिया 0, ठीक है। अब क्या मिला मुझे x अपॉन में दिक्स, और इस वाले की वैल्यू क्या पुट कर दी, इस वाले की वैल्यू मैंने पुट कर दी x डॉट, इस वाले की क्या पुट करी y डॉट, और इस वाले की क्या पुट करी z डॉट। तो जो मुझे इक्वेशन मिलेगी आफ्टर डिफरेंशिएट करने के बाद वो क्या मिलेगी, यही मिलेगी, नहीं मिलेगी, देखो ये वाली, ठीक है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, एक इक्वेशन मेरे पास ये मिल गई, एक मेरे को ये मिल गई। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, किसके लिए एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट के लिए, ठीक है। तो अब देखो कैसे करूँगी, एक्स डॉट के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स डॉट के लिए करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या होगा एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट, ठीक है। अब जो एक्स डॉट की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक्स डॉट की वैल्यू है वो क्या है एक्स अपॉन में ए का स्क्वायर, यहाँ क्या है वाई अपॉन बी स्क्वायर, और तीसरे वाले का क्या है जेड अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग पेज ऐड करके फिर बताते हैं आपको। देखो क्या गिवन है हमारे पास, हमें किसके लिए सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है एक्स डॉट के लिए, वाई डॉट के लिए और जेड डॉट के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पहले वाले कर्व की वैल्यू है वो कितनी है, ग्रीन यूज़ कर लेते हैं, एक्स अपॉन में ए स्क्वायर, वाई अपॉन में बी स्क्वायर और जेड अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और लॉन्ग ले लेते हैं। अब जो दूसरा वाला कर्व है देखो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू ये है, क्या दे रखी है उसकी वैल्यू हमें एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में लैम्डा, वाई अपॉन में बी स्क्वायर माइनस में लैम्डा, जेड अपॉन में सी स्क्वायर माइनस में लैम्डा, राइट। अब अगर मैं एक्स डॉट के लिए सॉल्व कर रही हूँ तो क्या करूँगी, एक्स डॉट के लिए सॉल्व करने के लिए एक्स डॉट के लिए इसको छोड़ दूँगी और इसको छोड़ दूँगी, इन दोनों की आपस में
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी तो देखो यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मुझे किसके लिए करना है, नेक्स्ट मुझे करना है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मुझे करना है वाई डॉट के लिए। तो वाई डॉट के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, नीचे से ऊपर वाले की इससे कर देंगे और इसकी इससे कर देंगे, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, नेक्स्ट मुझे करना है किसके लिए करना है, नेक्स्ट मुझे करना है जेड के लिए, जेड डॉट के लिए। तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे और फिर मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी और इसकी, राइट। तो देखो जो अभी तक हमने किया है वो यही किया हुआ है, देखो ये जितना ब्रैकेट है ये यही का यही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं यहाँ पे, ये किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू में 0 होता है, ठीक है। तो अब देखो हमने ये लिया, क्या किया यहाँ पे, देखो यहाँ वाई जेड है, यहाँ जेड एक्स है, यहाँ एक्स वाई है। हमने क्या किया, इसके पास एक्स की कमी थी, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस और सिमिलरली इसके पास किसकी कमी थी, वाई की, तो इस वाले स्टेप में देखो यही किया है, वाई की मल्टीप्लाई वाई से डिवाइड, जेड की मल्टीप्लाई जेड से डिवाइड। तो यहाँ से जो एक्स वाई जेड है वो हम 0 के इधर ले गए तो वो हो जाएगा मेरे पास 0, ठीक है, कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के पास क्या हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ इसके पास सी स्क्वायर वाली टर्म बी स्क्वायर वाली नहीं थी, इसके पास सी स्क्वायर माइनस लैम्डा नहीं थी, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा को कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या किया हमने, ठीक है, क्या किया देखो, देखो सेकेंड वाले स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया। जब एलसीएम लिया तो मुझे क्या मिला, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा और बी स्क्वायर माइनस लैम्डा, ठीक है। अब देखो जो ऊपर वाली टर्म है इसके पास, इस वाले के पास ये वाली टर्म नहीं थी, इस वाले के पास ये वाली टर्म नहीं थी, हमने दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एलसीएम को इक्वेट किया। जब हमने एलसीएम लेके किया तो यहाँ से देखो यहाँ भी लैम्डा है यहाँ भी लैम्डा है, तो लैम्डा तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ क्या बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्स से ही मल्टीप्लाई किया और एक्स से ही क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है। तो जब एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ वाई से होगा, ठीक है, क्या मिलेगा, यहाँ पे x हो गया, यहाँ y हो गया और यहाँ z हो गया। सिमिलरली नीचे करोगे x y z, यहाँ पे x y z, यहाँ पे x y z, ठीक है। ये वाला x y z, ये वाला x y z और ये वाला x, ये 0 के इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास नीचे क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, और यहाँ पे भी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं क्या करूँ, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे मेरे पास देखो इस वाली टर्म में मेरे पास ए स्क्वायर माइनस वो नहीं है, बस लैम्डा नहीं है ना, बी स्क्वायर माइनस लैम्डा भी है बट क्या नहीं है, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा नहीं है। तो इस वाली को किससे मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा से, इस वाली को किससे किया, बी स्क्वायर माइनस लैम्डा से, और इस वाली को किससे किया, सी स्क्वायर माइनस लैम्डा से। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया है, ठीक है। तो जब नीचे करोगे, जब हम लोग नीचे करेंगे तो यहाँ पे मुझे तीनों टर्म मिल जाएगी, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, बी स्क्वायर माइनस लैम्डा है ही सी स्क्वायर माइनस लैम्डा। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, बी से करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस लैम्डा, सी स्क्वायर माइनस लैम्डा है ही। यहाँ पे देखो बी और ए है तो हमें क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर माइनस लैम्डा। पूरी टर्म को होल टर्म में से कॉमन लेंगे और क्या कर देंगे, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, ऊपर वाले ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, नीचे का ये बचा, तो क्या बचा है, एक्स अपॉन में एक्स इंटू एक्स डॉट, ठीक है, यही बचा ना। देखो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स इंटू में एक्स डॉट, वाई इंटू में वाई डॉट और जेड इंटू में जेड डॉट, राइट। और नीचे क्या बचा, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था और किससे मल्टीप्लाई किया था, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा से, यहाँ बी स्क्वायर माइनस लैम्डा से, यहाँ सी स्क्वायर माइनस लैम्डा से। अभी अपॉन में मेरे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि इसके पास बी और सी है, इसके पास सी और ए है और इसके पास ए और बी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जिसके पास जो चीज़ नहीं है, इसके पास ए नहीं है तो इसको ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड करूँगी, ठीक है। इसके पास बी नहीं है तो बी से मल्टीप्लाई और बी से डिवाइड स्क्वायर से, इसके पास सी नहीं है तो सी से स्क्वायर और सी से
डिवाइड, ये पूरी टर्म कहाँ चली जाएगी, ये ऊपर वाली जो ए बी सी हमें तीनों मिल गए 0, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ से हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म बच गई, ये जो ए मल्टीप्लाई की थी, ये बी करी थी, ये सी, ठीक है। अब क्या करो, ये जो ऊपर वाला एक्स है ना, देखो ये जो ऊपर वाला एक्स है, इस वाले एक्स को नीचे ले आओ, सिमिलरली ये वाई को नीचे ले आओ और ये जेड को नीचे ले आओ, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या मिलेगा, एक्स डॉट अपॉन में दिस अपॉन एक्स, वाई डॉट अपॉन दिस अपॉन वाई, जेड डॉट अपॉन दिस अपॉन वाई, राइट। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो तो यही होती है, एक्स माइनस में एक्स अपॉन में वाई डॉट इक्वल्स टू में वाई माइनस में वाई अपॉन में वाई डॉट इक्वल्स टू में जेड माइनस में जेड अपॉन में जेड डॉट, ठीक है। तो एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट की वैल्यू ये आई गई हमारे पास, जो अभी हमने निकाली है, ये देखो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट की, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो जो मेरे पास इक्वेशन आई है ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हो गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, राइट। ये क्या होगी मेरे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हो गई, ठीक है, करेक्ट। ये यहाँ पे निकालना था कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। बस इसमें आपको प्रोसीजर है कि देखो जिसके पास जो चीज़ नहीं है ना, आपको वो सारी चीज़ उसे देनी है। जैसे इसके पास ए नहीं था, किसी के पास बी नहीं था, तो ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और हमें पता है कि इन तीनों का जो ट्रिपल प्रोडक्ट हम निकालते हैं वो इक्वल्स टू 0 होता है। तो हमने जो भी मल्टीप्लाई किया है, जो तीनों तीनों चीज़ निकल रही है, उसको कॉमन करके इक्वल्स टू में क्या कर दिया, 0 कर दिया, बाकी जो लेफ्ट है उसे रख दिया। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी किसी को डाउट है, क्लियर नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जहाँ पे भी जिस भी लाइन में जिस भी स्टेटमेंट में आपको डाउट है बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे भी क्लियर करेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।